नमस्कार। आज का वीडियो कुछ अलग तरह के विषय पर इस तरह से है कि किसी किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार असफलता मिलता है या प्रारब्ध की वजह से उसे बार बार कष्ट, दुख या संताप को सहना पड़ता है। वह योग्य होकर के भी उस लक्ष्य को नहीं पाता है जिसका वह अधिकारी है। इससे व्यक्ति हताश या निराश हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार किसी काम को मेहनत और लगन से करते हुए अपने जीवन में जो प्रारब्ध के अनुसार उतार चढ़ाव आ रहा है, उसे धैर्य के साथ अगर हम काटते रहें तो एक न एक दिन व्यक्ति को सफलता और उन्नति जरूर मिलती है। पशु और मनुष्य के मध्य कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अंतर है। पशु का अर्थ है जो पाश में बंधा हो, पाश का अर्थ है बंधन, जो रस्सी में बंधा हो, जो जंजीर में बंधा हो। दूसरी ओर मनुष्य का अर्थ है जो मन के अधीन हो, मन वाला हो, जिसका मन प्रबल हो, उसे मनुष्य कहते हैं। पशु की तरह मनुष्य को पाश में बांधकर नहीं रखा जा सकता। मनुष्य स्वच्छंद स्वभाव का जीव होता है, उसे कोई बंधन स्वीकार नहीं होता। वह कभी भी किसी बंधन में रहना नहीं चाहता है। बंधन का अर्थ है जहाँ जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाए, जीव का जो महत्व है, उसके होने का जो अर्थ है, वह बाधित हो जाए। इस प्रकार के किसी व्यवधान को मनुष्य पसंद नहीं करता है। मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी कहा गया है। वह अपने अच्छे बुरे कार्य परिणामों से पूरी तरह से परिचित होता है। उसे पता होता है कि कौन सा काम करना चाहिए और किस काम से हमारा नुकसान होगा। सच पूछा जाए तो विवेक मनुष्य की जागृत अवस्था का नाम है। जब मनुष्य पूरी तरह जागृत होता है, अपने अच्छे बुरे कार्यों के परिणाम के प्रति सजग और सतर्क रहता है, तो वह विवेकी होता है। विवेकी होने के कारण मनुष्य अपने जीवन को समझ सकता है। जीवन को कैसे सुंदर से सुंदरतम बनाया जाए, इस जीवन को अधिक से अधिक कैसे क्रियात्मक बनाया जाए, उसे इस बात का ज्ञान खूब होता है। उसे यह भी पता होता है कि हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, यह परमात्मा की धरोहर है। हमें केवल एक अधिकार है कि हम इसका उपयोग करें। अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। कोई ऐसी भूल न हो जाए जिससे हमारा विवेक असहाय बनकर आंख मूंदे खड़ा रह जाए और हम अपने आचरणों से दूसरों को तकलीफ दें और उसी कर्म फल के अनुसार खुद भी एक दिन कष्ट पाए, असफल हुए। कभी कभी मनुष्य इस जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं करता है, वह हमेशा अच्छे कार्य करता है, नेक कार्य करता है, तब भी उसे अवनति देखना पड़ता है। उसे उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी किसी अन्य साधारण व्यक्ति को। वह व्यक्ति जब अपने सामने ऐसे व्यक्ति को सफल होते देखता है जो कि उसके योग्य नहीं था, तो उसे बहुत निराशा और दुख होता है। जबकि इसमें रहस्य छुपा हुआ है कि हमारे कर्म जो हम इस जन्म में देख पा रहे हैं, उससे भी पीछे के अनंत जन्मों में हमारे द्वारा जो कार्य हुआ है, उन कार्यों का जो भोगदंड है, जो कर्म फल है, वह हमारे सामने कभी न कभी निश्चित ही अवतरित होता है। अगर कर्म हमारे पीछे बुरे हैं तो वह भोग कष्ट के रूप में होता है, और अगर कर्म अच्छे हैं तो सुख के रूप में आता है। मनुष्य का जीवन हमेशा सुख और दुख, उतार और चढ़ाव से भरा होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे मनुष्य को अपने अंतर आत्मा को, अंतर मन को, अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना चाहिए। उसे ये खुद को समझाना चाहिए कि मेरा काम केवल है अच्छे कार्य करते रहना। सफलता और असफलता ईश्वर के हाथ में है। कभी भी मनुष्य को अपनी असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। अथर्ववेद में वर्णित है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। यही बताता है इसका अर्थ कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। यह आह्वान हमारी बाहरी मोक्ष के लिए नहीं है, यह हमारे अंतर मन, हमारी विवेक को प्रकाशित करने के लिए ईश्वर से एक अनुरोध है। अगर हम ईश्वर से जुड़े हैं
तो हम हमेशा उनसे अनुरोध करते रहें कि हमारे अंदर के विवेक को जागृत करें। अब इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि धूल से ढके एक पुराने दर्पण की अगर हम कल्पना करें, दर्पण अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन धूल उसके प्रतिबिंब को अस्पष्ट कर देती है। मतलब दर्पण यानी शीशे के ऊपर जो धूल जमा हुआ है, उसमें अपना चेहरा अस्पष्ट साफ नहीं दिखता है। इसी तरह हमारा आंतरिक प्रकाश अपरिवर्तित और उज्जवल है, लेकिन यह नकारात्मकता और भय आसक्ति के परतों से मंद हो जाता है। जैसा कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का प्रकाश इच्छा और आसक्ति, विकर्षण और बेचैनी की परतों से छुपा हुआ है। इस प्रकार हमारे अंतर मन में ये जो परतें हैं हमारे विवेक पर, हमारी अंतरात्मा पर, वह अलग अलग रूप ले लेती हैं। बार बार नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने से, नकारात्मक विषयों पर सोचने से और असफलता से भयभीत होने पर, निराश होने पर हमारे अंतर्मन में, हमारे विवेक में पूर्ण रूप से अज्ञानता का परत फैल जाता है। मनुष्य को हर समय अधिक सफलता प्राप्त करने का दबाव भी रहता है। अनसुलझे अपराध बोध, भय और आक्रोश का भार भी है। यह धूल धीरे धीरे जमा होती है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है कि इसका परिणाम क्या होगा। हम स्वयं से अलग थलग महसूस करते हैं और फिर आंतरिक समस्याओं से घिरे हुए हम बाहर में समाधान उसका खोजते हैं, जबकि समाधान हमारे अंदर है। वैसे ही जैसे कि अगर हम अपने भीतर के प्रकाश को यानी अंतर्मन को, अपने विवेक को यह समझा पाए, वह हमेशा पॉजिटिव सोचे, असफलता से दुखी न हो, वह समझ पाए कि जीवन का नाम ही है उतार और चढ़ाव, सफलता और असफलता। कठोपनिषद में एक युवा साधक नचिकेता की कहानी का वर्णन है। वह अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों के साथ मृत्यु के देवता यम का सामना करता है। यम उसे अग्नि के बारे में सिखाते हैं, जो भीतर की पवित्र अग्नि यानी हमारे अंतर्मन में जो अग्नि है, जो ज्वाला है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो क्या है, उसी के बारे में यम नचिकेता को सिखाते हैं। वह बताते हैं कि हम सब के भीतर पवित्र अग्नि है, जो स्वयं की शाश्वत ज्वाला का प्रतीक है। यम उसे बताते हैं, इस आत्मा का अध्ययन करने के लिए मात्र बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अपने पूरे अस्तित्व पर मंथन मनन करना होगा। मतलब अपने भीतर के प्रकाश को खोजना पड़ेगा और उस खोज के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। अगर हमारे अंदर साहस नहीं है तो हम आकांक्षा में, मोह में, असफलता में ग्रसित होकर के अपने अंतर्मन में हम बहुत कलुषित विचारधारा को पनपाएंगे और धीरे धीरे यह हमारी कलुषित नकारात्मक विचार हमारे जीवन से उजाले को अंधेरे में बदल देंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए अपने फोन की बैटरी के लाइफ में अगर हम सोचें कि जब हमारे फोन की बैटरी कम हो जाती है तो स्क्रीन बंद हो जाता है और फोन अचानक से सब कुछ करना ठप कर देता है, तो हम फोन फेंकते नहीं हैं, उसको चार्ज करते हैं। इसी तरह से जब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो हमारा आंतरिक प्रकाश चला जाता है। इसे बस रिचार्ज करने की जरूरत है। सत्य तो यह है कि जिस प्रकाश की हम तलाश कर रहे हैं वह बाहर नहीं है, यह हमारे अंदर है। इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसे हम केवल उन बाधाओं को हटाएं, उस असफलता के द्वंद्व को हटाएं, उस नीरसता और दुख संताप के द्वंद्व को हटाएं और खुद को ये समझा पाएं कि मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव, सफलता असफलता से भरा हुआ है। मनुष्य के वश में केवल अच्छा कर्म करना है और मेहनत परिश्रम करना है। जो हमारे वश में है उसे ही हम करें और बहुत ज़्यादा अपने कर्मों से उम्मीद न करें। गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। इन बातों को अगर हम अपने अंतर मन में बैठा करके समझें तो हम विकट से विकट परिस्थिति को भी जीवन में धैर्य के साथ काट सकते हैं और अपने अंदर हम नकारात्मकता को कभी भी नहीं भरने दे सकते हैं। अपने अंतर मन के प्रकाश को पुनः खोजने में अक्सर हमारे भीतर की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है।
अविद्या, अज्ञान की अवधारणा का परिचय देता है। हमारा विवेक बहुत अविवेकी हो जाता है, तब हमारे अंदर अज्ञानता भी आने लगती है। हमारा विवेक हमें हमेशा अंधकार में फंसाए रखना चाहता है। सबसे बड़ी जंजीरों में से एक है मानसिक भय, असफलता, अस्वीकृति या अज्ञात का भय। एक संस्कृत का वाक्यांश बड़ी खूबसूरती से हमारे अंदर के भय को प्रकट करता है। अभयम प्रतिष्ठाम बिंदते, अर्थात निडर लोग अपना आधार पाते हैं। भय प्रकाश का चोर है। यह हमें दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढालने, अपनी चमक को कम करने के लिए विवश करता है, जागरूकता से दूर करता है। भय हमारे अंदर हमेशा निराशा और दुख को भरता है, संताप को भरता है, ईर्ष्या को भरता है, जिससे हमारा मन और विचार, हमारा मस्तिष्क एकदम से कलुषित हो जाता है और अंधकारमय हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले आकाश में अंधेरा होता है और क्षितिज आकाश मुश्किल से दिखता है, उसी प्रकार सूर्य के उदय से धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है। यह पूरी दुनिया को रंग से भर देता है, पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह अगर हमारे अंतर्मन में सुंदर विचारधारा है तो हम अपने अंतर्मन को, अपने विवेक को और अपने अंतर ज्ञान को, अंतर प्रज्ञा को हमेशा प्रकाशित कर सकते हैं। अपने सुंदर सोच से, अपने निगेटिव या नकारात्मक सोच से हम अपने अंतर्मन को केवल द्वंद्व और तकलीफ, मानसिक भय, पीड़ा से ही भरते हैं। उससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। जो व्यक्ति सद्विचार करता है और सफलता असफलता में धैर्यवान होकर के केवल कर्म के प्रति अपने जागरूक रहता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं चमकता है, वह दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारक बन जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में यह समझा कि जीवन में कितनी भी कठिन या विपरीत परिस्थितियां आए, उसमें हमें अपने धैर्य और संयम को हमेशा बनाए रखना चाहिए और कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, न ही नकारात्मक लोगों का साथ पकड़ना चाहिए। हमेशा अपने अंतर प्रज्ञा को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा मन कभी भी भयभीत नहीं होता है। अगर हम ईश्वर को भी अपने जीवन में स्थान देते हैं और धर्म के मार्ग को भी प्रशस्त किए रहते हैं अपने कर्म के साथ, तो हमारे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी सफलता असफलता आए, हम सब में सम रहते हैं, बराबर रहते हैं। न तो हम असफलता से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के अपने अंतर्मन को कलुषित करके भयभीत होते हैं और न हम सफलता में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा विषय वीडियो का पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।